आज हम लोग 12वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं, जो कि सेट 8 से लिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? काष्ठ युग की है। दूसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है? प्राकृत है। तीसरा प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। प्रश्न संख्या 4 है, प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? उत्तर हो जाएगा फाहियान। छठा प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को। सातवां है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है, और रामायण की भी रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है, जबकि रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखा गया है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी ये मरे थे। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, अशोक किस वंश का शासक था? ये मौर्य वंश का शासक था। जानकारी के लिए बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद से बिंदुसार हुआ, उसके बाद से फिर अशोक हुआ। कभी कभी बिंदुसार और बिंबिसार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का राजा था, जबकि बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का राजा था। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है वो अबुल फजल ने की थी। 12वां प्रश्न है कि सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? जातक का। 13 नंबर प्रश्न, दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? तो नमक कानून को तोड़ा गया था। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? तो 61 में जो है वो गोवा को मुक्त कराया गया था। 1510 में इस पे पुर्तगालियों ने अधिकार किया था, और 450 वर्ष के बाद 1961 में इसको मुक्त करा लिया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है 15 नंबर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। 16वां प्रश्न है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था? तो ये अशोक था। 13वां अभिलेख से जानकारी भी मिलती है, 261 में ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट दिया हुआ है 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वासव अन्ना थे। 18 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है। 19वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने किया? ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने किया था। 20वां प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक था। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 21वां प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 में किए थे। 22वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो हड़प्पा की गई थी 1921 में। 24 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया?
यानी कि INA, तो वो रास बिहारी बोस हो जाएंगे। और अगर आज़ाद हिंद फौज पूछा होता तो उसके सुभाष चंद्र बोस हो जाते। जापान में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किए थे, वो रास बिहारी बोस थे। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये बार बार बता रहे हैं, जनता में निहित है, जनता में। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है। तो इसको ऑप्शन में आप लोग बताइएगा, मौर्यों को, सातवाहनों को, कुषाणों को या फिर शुंगों को। ऐसे इसमें इसका उत्तर दिया हुआ है कुषाणों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसको। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो ये पुर्तगाली थे। 1498 में आया था वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसके पीछे डच लोग आ गए थे, डच के पीछे अंग्रेज लोग आए थे, फिर डेन आया था, और सबसे अंत में जो है फ्रांसीसी लोग आए थे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक शिवाजी का समकालीन था। तो शिवाजी के समकालीन थे औरंगजेब। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, कृष्णदेव राय संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। 30वां प्रश्न कह रहा है कि लोथल स्थित है। तो लोथल जो है वो गुजरात में है, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जगदीशपुर से जो थे वो कुंवर सिंह थे। 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे एक शब्द मिस्टेक किया है, अस्थाई। तो अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया गया था, बना दिया गया था। 33वां प्रश्न है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ। तो जामा मस्जिद अगर पूछ दे तो शाहजहां, और अगर मोती मस्जिद पूछ दे तो औरंगजेब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे दे रहा है कि बंग भंग या बंग बंग आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो बंग बंग आंदोलन जो है वो 1905 में हुआ था। 35 नंबर दे रहा है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला व्यक्ति था। तो जेम्स प्रिंसेप था, 1837 में ही पढ़ा था। 36वां प्रश्न है, परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया। तो वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को बुलाकर और फिर उनसे महाभारत लिखवाया था। 37वां प्रश्न है, सलीम किस बादशाह का उपनाम है। तो जहांगीर का, बार बार बता रहे हैं, जहांगीर का नाम सलीम था। आलमगीर जो था वो औरंगजेब था, और खुर्रम जो था वो शाहजहां था। 38 नंबर प्रश्न दे रहा है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो अथर्ववेद से संबंधित नहीं जो है वो उपनिषद हो जाएगा श्वेता स्वर उपनिषद। ये यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो ये चिश्ती। 3 और थे, सुहारवर्दी, नक्शबंदी और कादरी। तो इसको भी देखना होता है। 40वां प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया। तो 30 साल की आयु में, जबकि बुद्ध को अगर पूछ दे तो 29 वर्ष की आयु हो जाएगी। महावीर 30 और बुद्ध 29। 41वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोनों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 42 दिया हुआ है फिर से, कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो 13वां। 43वां प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। 44 नंबर प्रश्न है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि।
तो ये 78 हो जाएगी। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है हो सकता है इस बार पूछ दे, इसलिए इसको देख देख कर याद कर जाओ। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। 46वां प्रश्न दे रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पे। 48 नंबर प्रश्न दे रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। 49 नंबर प्रश्न दे रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। 50वां और अंतिम प्रश्न दे रहा है यहाँ पे कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में, तो अवध में जो है वो हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।